हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एम एस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन। सबसे पहले हम एम एस एक्सेल को ओपन करेंगे। एम एस एक्सेल को ओपन करने के बाद जैसे कि हमने कोई डेटा या टेबल बनाई हुई है और इसमें हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझ लेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। जैसे कि नॉर्मली हम कोई भी टेक्स्ट वगैरह रहता है या वैल्यू रहती है, उसको सिलेक्ट करके हम कलर वगैरह, कलर इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन यदि हम यही वर्क जो है कंडीशन के हिसाब से करना चाहते हैं, तब हम किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं और कोई एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जहां हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉरी, उस वैल्यू को, डेटा को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। इसके लिए सिलेक्ट करने के पश्चात कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसमें विभिन्न ऑप्शन डिस्प्ले होते हैं। पहला ऑप्शन दिया रहता है हाईलाइट सेल रूल्स। इस पर जाकर हम कोई भी एक रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, इस टाइप से हम कोई भी रूल्स लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया है जैसे ग्रेटर देन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा और यहाँ पर जो भी हमने वैल्यू सेलेक्ट की हुई है उनका जो एवरेज रहता है उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू हाईलाइट होने लगती है। और जो भी फॉर्मेटिंग डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ फॉर्मेटिंग दी रहती है यहाँ पे वो डिस्प्ले होंगी। यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे फीस वाला कॉलम है और इस पे हमें 500 से ज़्यादा यदि वैल्यू है तो उस पर कलर करना है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू टाइप की। फिर इसके बाद जो भी हमें कलर इत्यादि करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू क्या ले ली, 500, और फॉर्मेटिंग क्या कर दी, रेड टेक्स्ट, इस पे अपन ने सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारी वैल्यू है 500 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू जो होगी उस पर कलर हो जाएगा। मतलब इस हिसाब से हमने कंडीशन लगा के इस पर ये फॉर्मेटिंग कर दी। यदि यही चीज़, इसको हम अभी अंडू कर दे रहे हैं, दोबारा समझ ले रहे हैं। यदि यही चीज़ हमें लेस देन करना है, जैसे अभी अपन ने ग्रेटर देन कंडीशन लगाया था, यदि हमें लेस देन करना है तो हम क्या करेंगे, लेस देन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वही वैल्यू टाइप कर देंगे। जैसे कि 400 अपन ने कर दिया। 400 से जो कम वैल्यू है उस पर ये कलर डिस्प्ले होने लगे, जो भी हमने कलर सेट किया हुआ है, और ओके कर दिया। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो इस पर अप्लाई हो जाएगी, जो भी हमने वैल्यू सेलेक्ट की हुई है। और इसी प्रकार यदि हम क्या करना चाहते हैं, यदि हम टॉप की जो वैल्यू है उन पर कलर करना चाहते हैं, या जो टॉप 10 में आते हैं या टॉप बॉटम में आते हैं, इस टाइप से यदि हमें क्या करना है, कलर करना है, या इसके साथ साथ एवब की, एवरेज के एवब किसी वैल्यू पे कलर करना है, या एवरेज के बिलो किसी वैल्यू पर कलर करना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से पहले वही वैल्यू सेलेक्ट की और टॉप और बॉटम रूल्स पर जाकर जैसे कि बिलो एवरेज पर क्लिक कर दिया। इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो भी वैल्यू है उसका जो एवरेज होगा उसके नीचे जो वैल्यू रहेगी उस पर यह कलर अप्लाई हो जाएगा। इसी टाइप से हम एवब भी कर सकते थे, एवब एवरेज, और इसी टाइप से हम टॉप 10 या 10% इस टाइप से कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें ऑप्शन दिया रहता है, यह सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत ही दिए रहते हैं। डेटा बार, डेटा बार में क्या रहता है कि जो भी हम मतलब वैल्यू है जो ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा बैकग्राउंड में कलर फिल होके आता है, जो कम होगा उसमें कम कलर फिल होके आ जाएगा, फॉर्मेटिंग होके आएगा। तो यहाँ से हम जो भी मतलब जो भी स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वह इस पर अप्लाई हो जाती है। जैसे हमने यह स्टाइल सेलेक्ट की तो यह एवरेज के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से रहता है। जो कम वैल्यू रहेगी उसमें कम हाईलाइट कलर होगा, जो ज़्यादा रहेगी वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। इसी प्रकार हम और भी तरीके से यदि कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। इसी में दिया रहता है कलर स्केल। कलर स्केल में क्या रहता है कि जो वैल्यू जो वैल्यू कम रहती है वह अलग कलर से शो होगी, जो मीडियम रहेगी वो अलग कलर से, और जो हाईएस्ट रहेगी वो अलग कलर से। ऐसे 3 कलर दिए रहते हैं। इनमें से हम किसी भी एक फॉर्मेट पर क्लिक कर देंगे तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, जो ज़्यादा बड़ी वैल्यू है वो अलग डार्क कलर से दिख रही हुई है, और जो मीडियम है वो थोड़ा और अलग कलर रहेगा, हल्का कलर, और फिर जो आपका जो लोएस्ट वैल्यू है उसके लिए अलग कलर आएगा। इससे अपन क्या कर सकते हैं, मतलब इस प्रकार हम कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और फिर इसी में दिया रहता है लास्ट में आइकन, आइकन सेट्स। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे सिंबल दिए रहते हैं। इन सिंबल के माध्यम से भी हम वैल्यू को कम ज़्यादा, जैसे हमें कंपैरिजन करना है या फॉर्मेटिंग करनी है या देखना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। बहुत सारे सिंबल यहाँ पर दिए रहते हैं। जिस भी सिंबल पर अपन जाना चाहें यहाँ से जा सकते हैं। जैसे कि इस टाइप से ये बहुत सारे सिंबल दिए हुए हैं, तो इनमें से कोई भी एक सिंबल पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार जो है हम अपने टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अलग अलग कंडीशन के आधार पर।
और यदि हम चाहते हैं जैसे हमें सिंपल फॉर्मेटिंग करनी है, कोई भी डेटा बना हुआ है, तो हम सीधा इसके लिए क्या करते हैं, सीधा फॉर्मेट मतलब डेटा सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद टेबल फॉर्मेट पर जाते हैं। टेबल फॉर्मेट पर जाने के बाद यहाँ से बहुत सारे टेबल के फॉर्मेट दिए रहते हैं, यहाँ से हम इनमें से किसी को भी एक को अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, जो भी हमने टेबल की स्टाइल सेलेक्ट की हुई है वो हमारे मैटर पर अप्लाई हो जाएगी। और इसी प्रकार यदि हम चाहते हैं, जैसे इसमें 3 ऑप्शन दिए रहते हैं स्टाइल के अंतर्गत, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग करना, फॉर्मेट एज टेबल मतलब टेबल के हिसाब से फॉर्मेटिंग करना, और फिर रहता है सेल स्टाइल। यदि हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर सेल की कोई स्टाइल या मतलब फॉर्मेटिंग करनी है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे, उस हिसाब से यह सेल का जो मैटर है, अपना कलर वगैरह है, वो डिस्प्ले होने लगता है। और यदि ये अभी हमने पर्टिकुलर एक सेल का किया, यदि हम चाहते हैं एक से अधिक सेल इसी टाइप से करना चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे और सेल स्टाइल पर जाकर इस पर क्लिक कर देंगे, तो जितने भी सेल सेलेक्ट होंगे उन सब पर ये अप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार और भी सेल पर यदि हम करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद सेल स्टाइल पर जाएंगे और यहाँ से कोई भी एक स्टाइल अप्लाई कर देंगे, जिससे यह उसी स्टाइल में यह जो नंबर या जो टेबल है वह शो होने लगेगा। और ये ओके कर दिए अपन ने। तो इस प्रकार दोस्तों हम एमएस एक्सेल में अपने जो डेटा है, टेबल के रूप में जो डेटा दिया रहता है उसकी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नॉर्मल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, टेबल के रूप में भी कर सकते हैं और सेल के रूप में भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ कंडीशनल के आधार पर भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ऑप्शन रहता है। इससे वर्क करने में सहूलियत होती है और यह बहुत ही उपयोगी ऑप्शन रहता है। और इस प्रकार आप अपने एक्सेल में किसी भी शीट पर कलर इत्यादि फॉर्मेटिंग आदि कर सकते हैं। धन्यवाद।